हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 हो गया था और क्वेश्चन 2 में 5 पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें से हम 3 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, 2 पार्ट बचा हुआ था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इसमें कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। पहले तो आप सावधानी पूर्वक क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसमें समझिए क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपये नोट प्राप्त किए। कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मीना जो है वो क्या 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। फिर वहां पे उसने कहा, बैंक वाले से कहा, खजांची से, कि हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। ठीक है, तो और कुल नोट कितना प्राप्त किया? 25 नोट उसने प्राप्त किया। फिर अब हमें ज्ञात क्या करना है, 50 रुपए के उसने कितने नोट प्राप्त किए और कितने 100 रुपए के नोट प्राप्त किए। तो हमें 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, 50 रुपए नोटों की संख्या मान लेंगे और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लेंगे। माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या के नोटों की संख्या कितनी है? y। 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितना माना? x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना हमने माना? y। अब प्रश्नानुसार या पहली शर्तानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लिख लीजिए। ठीक है, प्रश्नानुसार कुल नोट उसने कितने प्राप्त किए, इतने, और 2000 कुल कितना निकाल रहे हैं, मीना कितना निकाल रही बैंक से? 2000 रुपये। तो हमने क्या माना है, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। टोटल उसने कितना प्राप्त किया? 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों को मिला के उसने कितना रुपया उसे मिला? कितना? 2000 रुपये। ठीक है, तो मान लेंगे ये कुल 50 रुपये, 50 रुपये का 50 रुपए का एक नोट, और नोटों की संख्या कितनी? x है। ठीक है, तो नोटों की संख्या x है, एक नोट कितना? तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 गुणे x, यानी 50 रुपए और उसके नोटों की संख्या से गुणा करेंगे तो हमें क्या आएगा, 50 रुपए के नोटों का ये पता चलेगा वो कितना होगा। ठीक है, कुल रुपया हमें प्राप्त होगा, 50 रुपए के नोटों की जो कुल रुपया बनेगा वो कितना होगा, नोटों की संख्या में क्या करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे, तो ये 50 रुपए के नोटों की जो हमें मिलेगा अमाउंट वो है। ठीक है, प्लस 100 रुपए, 100 रुपए के कितने y नोट प्राप्त कर रहा है, तो इस y नोटों की संख्या में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो हमें 100 वाला अमाउंट मिल जाएगा। 100 रुपए का कितना बनेगा अमाउंट वो मिल जाएगा। टोटल 50 रुपए और 100 रुपए ये सब मिला के, इन सभी रुपयों को मिला के कितना बन रहा है? 2000 रुपये। कितना निकाल रही है? 2000 रुपये। ये तो निकाल रही है। 50 रुपए का एक नोट कितना? 50 रुपए का एक नोट है, तो नोटों की संख्या कितनी? x है, तो इससे गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 रुपए जो नोट है वो कितना अमाउंट उसका बनेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, उतना। फिर
100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो उसे हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद टोटल कितना मिल रहा है, 2000 रुपए। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए 50 कॉमन कर सकते हैं। 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 50 दूना 100, यानी यहाँ पे 2y बचेगा। ठीक है, 50 दूना 100 होता है, तो 50 हमने कॉमन किया तो यहाँ इतना बचा। अब यहाँ कितना है, 2000। अब इसको भाग दीजिए, x प्लस 2y बराबर 2000 बटा में कितना, 50। यहाँ इधर गुणे में, इधर क्या आएगा, बटे में हो जाएगा। तो 50, एक जीरो कटा, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और जीरो, यानी x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 40। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। तथा और क्या कह रहा था, कह रहा था मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना, 25। x प्लस वाई कितना, 25 नंबर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करिए, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए। विलोपन विधि में क्या किया जाता है, किसी एक चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है। उसमें से हम क्या करते हैं, एक चर का विलोपन करते हैं, दूसरे चर का मान सॉल्व करके प्राप्त करते हैं। फिर उस चर का मान किसी समीकरण में रख के दूसरे चर का मान प्राप्त करते हैं। वो आंसर हमें मिल जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब इसमें देख रहे हैं x का गुणांक क्या है, दोनों का बराबर है ना। x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 2, यहाँ पे y का गुणांक 1 है। तो या तो y का गुणांक बराबर करिए या x का बराबर है, इन दोनों समीकरणों को क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। समीकरण 1 और 2 को क्या आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा। अब देखिए x प्लस x है माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस 2y है, क्या माइनस y है। ठीक है, तो 2y में से 1y निकल जाएगा, कितना, एक ही y बचेगा। और ये 40 में से 25 माइनस लगा है ना, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो 40 में से 25 निकलेगा, कितना आएगा, 15। तो y का मान कितना आ गया, 15। अब इस मान को क्या करिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दीजिए। तो रखेंगे इसमें x प्लस वाई कितना है, 15 बराबर कितना है, 25। समीकरण 2 में हमने y का मान रखा, तो x बार कितना आ जाएगा, 25 माइनस 15, तो x बार कितना आ जाएगा, 10। x बार कितना आ गया, 10। अतः ये x किसके, 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना, 10। ठीक है, और 100 रुपए के, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, ये कितना है, 15। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 15। उत्तर की जांच के लिए हमने बताया है, एक बार फिर देख लीजिए। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, x y का मान समीकरण 1 और 2 में रखते हैं। जैसे समीकरण 1 है हमारा, x प्लस 2y बराबर 40 है। अब इसमें x का मान कितना, 10 है, y का मान कितना है, 15। तो रख दीजिए, x का मान 10 प्लस y का मान 15 और इधर 40 है, तो ये कितना, 10 धन 15 दूना 30 बराबर 40। तो ये 30 और 10 जोड़ेंगे कितना, 40, और इधर कितना है, 40। दोनों पक्ष क्या है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या, आंसर हमारा सही है। दूसरे समीकरण में रखिए, दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 25। तो x कितना है, 10 है, y कितना है, 15। तो दोनों को जोड़ दीजिए, इधर 25, इधर जोड़ेंगे 10 और 15 कितना, 25, और इधर भी 25, यानी बाएं पक्ष LHS और RHS दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। ठीक है,
तो इससे क्या पता चलता है कि आंसर हमारा जो है वो सही है। ठीक है, आइए इसका पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दूसरा का पांचवा पार्ट। ठीक है, देखिए पांचवें पार्ट में कर रहे हैं किराए किराए पर पुस्तकें देने वाले, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय पुस्तकालय का प्रथम तीन दिनों का एक नियत प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सोसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया
अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप सावधानी पूर्वक पढ़ा करिए, ठीक है। उसमें आपको पता करना है कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो देखिए, कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। क्या है, एक कोई पुस्तकालय है जहां पे पुस्तकें मिलती हैं, ठीक है। आपको किराए पे पुस्तकें वहां पे मिलती हैं। तो वो कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का किराया उसका नियत है, उस पुस्तकालय का जो है प्रथम 3 दिनों का कुछ किराया फिक्स है। जैसे मान लीजिए कि 3 दिन का आपको 20 रुपये देना पड़ेगा या 3 दिन का आपको 5 रुपये देना पड़ेगा, इस तरीके से फिक्स है। फिर कह रहा है उसके आगे कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन तक तो फिक्स है कि 5 रुपये आपको देना पड़ेगा, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया उसमें जुड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता जो है 7 दिनों के लिए कोई पुस्तक लाई और उसके लिए उसने कितना दिया, 27 रुपये। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी 5 दिनों के लिए पुस्तक लाती है, उसके लिए वो कितना देती है, 21 रुपये। तो हमारा पूछा जा रहा है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया कितना है। तो जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग क्या कर मानते हैं उसे, तो ये मान लेते हैं इसे। माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपये है। कितना, x रुपये है, ठीक है। माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यहाँ पे लिख लीजिए 3 दिनों का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपये है, ठीक है। फिर उसके बाद अतिरिक्त तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, y रुपये, ये हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना दिया, 27 रुपये, 7 दिनों तक, ठीक है। कितने दिन के लिए लाई है पुस्तक, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में आप 3 दिन निकाल दीजिए, 3 दिन निकल जाएगा आपका। तो 3 दिन का कितना है, x रुपये, कितना है, x रुपये। शेष बचेगा कितना, 4 दिन। क्या कह रहा है, 7 दिनों के लिए सरिता लाई है, तो प्रथम 3 दिनों का कितना है, x रुपये है। तो 3 दिन का निकाल दीजिए, x रुपये, ठीक। प्लस उसके बाद शेष कितना बचेगा, 7 में से 3 निकल जाएगा तो 4 बचेगा ना। तो 1 दिन का कितना y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। हमने क्या कहा, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया यानी x, यानी 3 दिन का x रुपये देना है। 3 दिन का कितना देना है, x रुपये। तो 7 दिन के लिए लाई है, 7 में से 3 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 4। तो 1 दिन का कितना y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगी, x धन 4y बराबर कितना दे रही है, 27 रुपये। तो ये आ जाएगा हमारा 3 दिन का नियत किराया x रुपये, ये तो 3 दिन का हो गया, 3 दिन का ये हो गया, प्लस
4 दिन शेष बचेगा, 7 में से 3 निकल जाएगा, कितना 4 दिन शेष बचा, तो एक दिन का वाई है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई हो जाएगा, और बराबर कितना दे रही है 27 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, तथा सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए कितना देती है 21 रुपये। तो 5 दिन में 3 दिन का क्या नियत है ना, फिक्स है, तो 3 दिन का निकाल दीजिए, 5 दिन में से 3 दिन निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 दिन, तो 3 दिन का कितना है 100 है, नियत किराया कितना है 3 दिन का 100 रुपये। फिर 2 दिन बचेगा, और तो 2 दिन, एक दिन का वाई है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2 वाई, तो x धन 2 वाई में बराबर कितना हो दे रहा है 21 रुपये। ठीक है, तो नियत किराया प्लस प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का किराया जोड़ के कितना दे रही है 21 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे x धन 2 दिन शेष बचा है, 2 दिन का, एक दिन का वाई है तो 2 दिन का कितना 2 वाई बराबर कितना 21 रुपये। मुझे समझ में आया कि नहीं। नियत किराया जो है उसको आपको अलग कर लेना है। ठीक है, 7 दिन के लिए ले रही है सकता, तो 3 दिन का नियत है फिक्स x है, फिर उसके बाद एक एक दिन का जुड़ेगा, यानी 4 दिन का कितना 4 वाई, तो ये समीकरण ही बन गया। दूसरा 5 दिनों के लिए सुशी ले रही है, तो 5 दिनों के लिए ले रही है, उसमें 3 दिन का क्या है फिक्स है, नियत है, उसका 100 रुपये है, फिर 2 दिन शेष है तो 2 दिन का कितना, एक दिन का वाई है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2 वाई हो जाएगा, तो उसको मिला के दोनों को कितना दे रही है 21 रुपये। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरण को हल करना है, तो विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किस चर के गुणांकों को बराबर करते हैं, या तो x या तो y। तो यहाँ पे देख रहे हैं y का यहाँ 4 है, यहाँ क्या 2 है, यहाँ पे x का 1 है, x का 1 है यहाँ पे, तो क्या करिए यहाँ पे बराबर है तो सीधा क्या करिए दोनों समीकरण को आपस में घटा दीजिए। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, तो यहाँ प्लस x है यहाँ माइनस x है, ये दो कट जाएगा दोनों, तो यहाँ प्लस 4 वाई यहाँ माइनस 2 वाई, तो 4 में से 2 निकलेगा कितना 2 बचेगा, और y चर है तो y चर लिख दीजिए यहाँ पे, 4 में से निकला 2 घटाया 2, फिर y चर था y को हमने लिख लिया। अब 27 में से कितना घटाना 21, ऊपर प्लस में एक या माइनस में है तो इसको क्या घटाना पड़ेगा, 27 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y अभी गुणे में है 2 तो इधर क्या बटे में हो जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना है 3। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण, अब दूसरे चर का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इस मान को चाहे 1 में रखिए या 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दीजिए कितना होगा x प्लस 4 गुणे y का मान कितना 3 बराबर 27, तो ये हो जाएगा x धन 4 3 12 बराबर 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, अभी x का मान आ गया y का मान, तो क्या लिखेंगे अतः नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x का मान कितना है 15। ठीक है, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना 3 रुपये, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 3 रुपये है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, x जो है उसका नियत क्या है 15 आया है, और अतिरिक्त किराया कितना है 3। उत्तर की जांच आप हमने बताया है क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में मान को रखिए तो आपका उत्तर जांच हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में x, और यहाँ पे क्या चाहे सत्यापन लिखिए या जांच, सत्यापन। ठीक है, समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर रख दीजिए,
समीकरण एक यही है, यक्स कितना है 15 धन 4 गुणे वाई कितना है 3 बराबर कितना 27, इधर 15 और 4 3 12 बराबर कितना हो गया 27। तो ये 15 और 12 कितना हो गया 27 और इधर भी 27। तो दोनों पक्ष क्या है बराबर, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, यानी यहां से क्या हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या सही। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। समीकरण 2 में x और y का मान रखने पर तो x कितना है 15 धन 2y, तो 2 गुणे y कितना 3 और बराबर इधर 21 समीकरण 2 में, ठीक है। तो ये 15 होगा और ये 3 दूना 6 बराबर 21, तो 15 और 6 जोड़ेंगे कितना 21 और इधर भी 21, यानी LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर भी दोनों पक्ष क्या बराबर है, इससे क्या सत्यापित होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि जो आंसर हमारा आया एक्स और वाई का जो मान आया है वो क्या है सही है, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम अध्याय 4 दो घात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, दो घात समीकरण। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।